नमस्कार साथियों, आज अपन इस छोटे से वीडियो में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर माइनर ज्योग्राफी है उसका अध्ययन करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू प्लेनेट अर्थ। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सेम टू सेम तो छपे या न छपे, पर बातें उनके इर्द गिर्द घूमेंगी। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो है, ये देख लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप फेल हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे क्लास यहीं देखने को मिलेंगे आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों और गैस व धूल के छोटे कणों का समूह है। यह गुरुत्वाकर्षण के बल से संगठित है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये इंग्लिश में भी देख लेना आप, PDF अपलोड कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वीडियो में आप समझ लें केवल। ग्रहों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ग्रह गोलाकार आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें अपनी रोशनी नहीं होती, वे सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित करते हैं। ग्रहों के पास अपने उपग्रह हो सकते हैं और उनकी गति, परिक्रमा और घूर्णन दोनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसकी थोड़ी साइज कम करने का प्रयास करता हूँ अगर हो तो। मिनिमम साइज है ये, फिर भी मोटा दिख रहा है। पृथ्वी का आकार और माप क्या है? तो पृथ्वी का आकार लगभग गोलावर्धीय या अंडाकार है। भूमध्य रेखा पर व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर और ध्रुव के बीच 12,714 किलोमीटर है। इसका परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह पर स्थलीय और जल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की गति के प्रकार क्या हैं? तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमा। घूर्णन अपने अक्ष पर होता है और 24 घंटे में पूरा हो जाता है। परिक्रमा सूर्य के चारों ओर होती है और 365 दिन में पूरी होती है। इन गति से दिन, रात और ऋतुएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रमा का आकार और माप क्या है? तो चंद्रमा लगभग गोलाकार है। इसका व्यास 3,474 किलोमीटर और परिधि 10,921 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी परिक्रमा बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा की गति और अवधि बताएं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा पूरा करता है। इसका घूर्णन भी लगभग इसी अवधि में पूरा होता है, जिसे हम हमेशा एक ही ओर देखते हैं। यह गति ज्वार भाटा और ग्रहों पर गुरुत्वीय प्रभाव पैदा करती है। यानी 27 दिन तो पूरे हो गए। अब 24 का भी पूरा 24 और होते हैं दिन में, तो इसका थर्ड का भाग देंगे तो कितने होते हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रहों की गति पर प्रभाव डालने वाले कारक। यानी कौन कौन से कारक हैं जो ग्रहों की गति को प्रभावित करते हैं। बीच में ये जो आवाज़ आ जाती है साइड में, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है मेरे को, आपको भी कर देती होगी। ग्रहों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, उनकी द्रव्यमान, दूरी और गति की प्रारंभिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। इन कारकों के कारण ग्रह स्थिर कक्षा में
सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सौर मंडल में ग्रहों का वर्गीकरण। तो सौर मंडल के ग्रहों को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा जाता है। आंतरिक ग्रह जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानी हैं, बाहरी ग्रह गैसीय और विशालकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय संबंध क्या है। पृथ्वी का गुरुत्व चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखता है और चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करती है। यह दोनों पिंडों के बीच स्थिर संतुलन बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रहों और चंद्रमा के अध्ययन का महत्व क्या है। तो ग्रह और चंद्रमा का अध्ययन खगोल विज्ञान, मौसम और भूगर्भ और जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे करके यूनिट 1 पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं अपने। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2। इस पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। यूनिट 2 पर फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश क्या है। तो अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को दर्शाता है। इसे डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है और इसके उत्तर या दक्षिण में 90 डिग्री तक के अक्षांश होते हैं। अक्षांश जलवायु, मौसम और दिन रात की अवधि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देशांतर क्या है। तो देशांतर पृथ्वी पर किसी बिंदु की मुख्य मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की दूरी को दर्शाता है। इसे डिग्री में मापा जाता है। मुख्य मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर है और इसके दोनों ओर 180 डिग्री तक मापा जाता है। देशांतर समय और स्थानीय समय को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भूमध्य रेखा क्या है और इसका क्या महत्व है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यह सूर्य की किरणों को सीधे प्राप्त करती है, जिससे भूमध्य क्षेत्र गर्म और वर्षा अधिक होता है। यह अक्षांश निर्धारण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्य मध्य रेखा क्या है। तो मुख्य मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। यह पूर्व और पश्चिम गोलार्ध का विभाजन करती है। समय के निर्धारण जैसे ग्रीनविच मीन टाइम के लिए आधार है, यानी जीएमटी का आधार है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। जब कोई व्यक्ति इसे पार करता है तो तारीख में एक दिन का अंतर पड़ता है। यह समय और दिन की गणना में आवश्यक है और पृथ्वी के समय क्षेत्र को संतुलित करता है। स्थानीय समय क्या है। तो स्थानीय समय किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जब सूर्य किसी स्थान के मध्य पर होता है तो उस समय को स्थानिक मध्य समय कहा जाता है। यह देशांतर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है समय क्षेत्र क्या है। तो समय क्षेत्र पृथ्वी को 24 भागों में बांटता है। प्रत्येक लगभग 15 डिग्री देशांतर चौड़ा। प्रत्येक क्षेत्र का समय उस क्षेत्र के केंद्रीय देशांतर के अनुसार होता है। इससे देशों और क्षेत्रों में समय का मानकीकरण संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी का झुकाव क्या है और इसका महत्व बताइए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका परिणाम ऋतुएं और दिन रात की लंबाई में बदलाव है।
झुकाव के कारण सूर्य की किरणें विभिन्न गोलार्धों पर अलग अलग समय पर सीधे पड़ती हैं, जिससे मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों में अंतर बताइए। तो भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र गर्म और वर्षा अधिक होती है। दिन रात लगभग बराबर होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि लंबी होती है, तापमान कम और मौसम कठोर होता है। यह अक्षांश और सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, देशांतर और स्थानीय समय के बीच संबंध बताइए। तो हर 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। जितना पूर्व की ओर जाएंगे समय उतना आगे होगा। इस नियम से विश्व में समय का मानकीकरण और समय क्षेत्र बनाना संभव हुआ है। यानी भारत में भी देखते हैं तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ 5 बज रही हैं तो यहाँ 7 बजेंगे, लेकिन ये स्थानीय मानक समय से निर्धारित करके सही अनुमान से निर्धारित किया जाता है। यहाँ से अपन यूनिट 3 पर चलते हैं, इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। एल ग्रीन ने तारकीय धूल और गैस से पृथ्वी बनने की बात कही। जे जिन्स ने ग्रहों की गुरुत्वीय संगठन की व्याख्या की। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सूर्य और ग्रहों का निर्माण गैसीय बादलों से हुआ। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड और ग्रहों के जन्म को समयबद्ध विस्फोट से जोड़ता है, यानी विस्फोट से हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेबुलर परिकल्पना क्या है? तो नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सूर्य और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैसीय और धूल के बादलों से बने हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल संगठित होकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? पढ़ा होगा आपने ये। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड और सभी ग्रह अत्यधिक घनत्व और तापमान से अचानक विस्फोट करके बने। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार और ग्रहों के निर्माण को समझाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के विकास का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो पृथ्वी का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ शुरू। 4 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी गर्म और अस्थिर थी। धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस क्रस्ट बना, महासागर और वायुमंडल विकसित हुआ और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल ग्रीन सिद्धांत क्या है? तो एल ग्रीन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तारे की धूल और गैस के संगठन से बनी। यानी पृथ्वी का निर्माण तारे की धूल और गैस के संगठन से हुआ। इन पदार्थों का संगठन गुरुत्वाकर्षण द्वारा हुआ और धीरे धीरे ग्रहों और सूर्यों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत ग्रहों की वैज्ञानिक उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यानी सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। जे जिन्स सिद्धांत क्या है? तो जे जिन्स ने ग्रहों की उत्पत्ति गुरुत्वाकर्षण से जोड़कर समझाई। उनके अनुसार गैसीय बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण संगठित होकर सूर्य और ग्रह बनाते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुरूप है। यानी ये गुरुत्वाकर्षण को जिम्मेदार मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से बना। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या है? तो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास प्राचीन प्रोटेरोजोइक युग से लेकर वर्तमान तक फैला है।
इसमें प्लेटों का निर्माण, महाद्वीपों का स्थानांतरण, हिमनद, ज्वालामुखी गतिविधियाँ और जीवन के विकास के लिए घटनाएं शामिल हैं। यह इतिहास, भूविज्ञान और जैव विविधता को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के विकास में प्रमुख घटनाएं। तो पृथ्वी के विकास में क्रस्ट का निर्माण, महासागर और वायुमंडल का विकास, प्लेटों की गति, हिमयुग और जीवन की उत्पत्ति जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं भूगर्भिक और जैविक क्रियाओं की व्याख्या करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी की उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत में अंतर बताइए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति केवल पृथ्वी और सौर मंडल के निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड के जन्म और विस्तार को समझाता है। पृथ्वी का गठन ब्रह्मांडीय घटनाओं का हिस्सा है, यानी इसमें तो पूरे ब्रह्मांड का विस्तार और उसकी उत्पत्ति है बिग बैंग सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन का महत्व है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन भूगर्भ, जीवन, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को समझने में मदद करता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण, प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में देख लो। अब नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 4। इस पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति क्या है। तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लगातार गतिशील रहते हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर नहीं है, पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इन सापेक्ष स्थितियों से दिन रात, ऋतु परिवर्तन और ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाएं होती हैं। यानी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। सौर ग्रहण क्या है। तो सौर ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह खगोलीय घटना दिन के समय होती है और केवल सीमित क्षेत्र में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा की रात को होता है और पूरे रात में कई जगहों पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का घूर्णन क्या है। तो पृथ्वी का घूर्णन उसके अक्ष पर होता है और लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनती हैं। यह गति पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती है। पृथ्वी का झुकाव, इस गति के कारण मौसम और सूर्य की किरणों की तीव्रता प्रभावित होती है। यानी पृथ्वी का झुकाव, इस गति के कारण मौसम और सूर्य की किरणों की तीव्रता भी प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का परिक्रमण क्या है। पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर होता है। इसे पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। परिक्रमण के कारण ऋतुएं उत्पन्न होती हैं और दिन की लंबाई में मौसम अनुसार परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋतुएं कैसे बनती हैं। तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्षांशीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ऋतुओं का कारण है। जब किसी गोलार्ध की ओर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो वह ग्रीष्म ऋतु में होता है। विपरीत गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिन और रात क्यों बदलती हैं। तो दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण बदलते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी हिस्से पर पड़ती है तो वहाँ दिन होता है और विपरीत हिस्से पर रात होती है। इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जीवन और जलवायु संतुलित रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है सौर और चंद्र ग्रहण में अंतर बताइए। तो सौर ग्रहण दिन में और सीमित क्षेत्र में दिखाई देता है, जबकि चंद्र ग्रहण रात में और व्यापक क्षेत्र में देखा जा सकता है। सौर ग्रहण में सूर्य छिपता है और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी की झुकाव और ऋतु परिवर्तन का संबंध बताइए। तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव सूर्य की किरणों के कोण को बदलता है। इस वजह से एक गोलार्ध गर्म और लंबी दिन की ऋतु पाता है, जबकि विपरीत गोलार्ध ठंडी और छोटे दिन की ऋतु में होता है। यह ऋतुओं की नियमित चक्रवात बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है खगोलीय घटनाओं का जीवन पर क्या महत्व है। तो खगोलीय घटनाएं जैसे ग्रहण, ऋतु, जीवन और कृषि पर प्रभाव डालती हैं। दिन रात और मौसम के बदलाव कृषि, जलवायु और सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ग्रहण वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे करके इस सब्जेक्ट पर अपन ने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।